आज ये रहेगा तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लोग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का 2027 10वीं के मैथ के पेपर के लिए। तो बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यांक ए अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं लोग। तो इसको चलिए देखते हैं लोग इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, आइए देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक या फिर व्यापक बोलिए चाहे मानक रूप बोलिए, मानक रूप। जानते हैं क्या होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप? ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में होता है बी एक्स और प्लस में होता है सी। ठीक है, ये होता है आपका मानक रूप। तो आप बताइए ए बराबर क्या दिया है यहाँ पर? ए बराबर आप बताइए। तो ए का जगह पे यहाँ पे पी दिया है ना, तो हम पी लिखते हैं लोग। ठीक है, बी के जगह पे क्या दिया है आप बताइए? बी के जगह पे यहाँ पे क्यू दिया है ना, तो हम क्यू लिखते हैं ना, लिख दिए। आज सी के जगह पे क्या दिया है? तो सी के जगह पे दिया है कितना? तो आर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, बोला है कि शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। तो करते हैं लोग। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला शून्यांकों का योगफल। जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला? अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बाय ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शून्यांकों का योगफल, आइए देखिए शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल जानते क्या होता है? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका माइनस के ए बाय बी। ठीक है, माइनस के अल्फा इंटू बीटा बाबू सी बाई ए, सी बाई ए होता है इसका। ठीक है, अब आप बताइए अल्फा इंटू बीटा के जगह शून्यांकों का योगफल है। बी के मान क्या दिया है बाबू? बी का मान, तो बी का मान दिया है क्यू, दिया है ना, तो रखिए माइनस के क्यू। ए का मान क्या दिया है? तो ए का मान पी दिया है, हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका आ गया ये। ठीक है, अब आइए इनके बारी, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो आप बताओ कि सी का मान क्या दिया है? तो आर दिया है, आर रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। ए का मान क्या दिया बाबू? तो पी दिया है, रख दिए। तो ये आगे आपका क्या? इनका मान आ गया। यही हम लोग को क्या करना था? तो फाइंड आउट करना था। कोई दिक्कत नहीं। आर बाई पी, अल्फा इंटू शून्यांकों का गुणनफल कितना आया? तो आर बाई पी, और शून्यांकों का योगफल कितना आया? तो माइनस क्यू बाय पी। आपको ये याद रखना है ये क्या है? तो ये फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल का, ये शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते करते हैं लोग। चलिए क्या बोला है? तो बोला है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा आलेखीय निरूपण की विवेचना कीजिए। तो देखिए 19 में आया है। तो करते हैं लोग चलिए x का स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। आप कोई ऐसा संख्या बताओ। देखो क्या होता है, इसका पहले फैक्टराइज करेंगे, इसको ले जाके इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को दो भाग में ऐसा बांटो कि जोड़े या घटाव करूं तो माइनस 3x आए, आपस में गुना करूं तो 4x स्क्वायर। आप सोचो कोई संख्या। तो मैं यहां पर अगर 4x और माइनस के 4x आप प्लस के x कर दूंगा तो देखिए तो ये आ रहा है कि नहीं?
एक्स को 4 को ले जाके हम इससे गुना करेंगे तो माइनस के 4, आइए जाके जब एक्स एक्स से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर भी आ जा रहा है, और -4x में से एक एक्स गया तो 3x आता है, माइनस के 3x आ रहा है ना। तो ये मेरा सुटेबल बैठ रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा पूरा का पूरा। क्या लिखूंगा? एक्स का स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के एक्स और माइनस के 4x, ये इसका दो फैक्टराइज किए हैं। अब ठीक है, अब इनमें से मैं कॉमन लूंगा। बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? तो भैया इसमें कॉमन दिख रहा है एक्स, एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 2x में से एगो एक्स तो एगो एक्स, माइनस एक्स और एक्स खत्म हो गया तो माइनस के 4 बचा। कोई दिक्कत? यहां से क्या कॉमन लूं कि मेरे को यही मान आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे केवल माइनस का 1 ले लूंगा क्योंकि मेरे को यही मंगवाना है। तो माइनस के 1, 1 से 1 चला गया तो एक्स ही बचा ना, प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे मेरे को प्लस लेना पड़ेगा, प्लस, तभी तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आएगा। कोई यहाँ पे मान में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप प्लस माइनस माइनस, एक को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो -4 ही आएगा। आ गया। अब देखिए आप क्या करिएगा, एक बार एक्स माइनस शून्यांक ज्ञात करना है, एक्स माइनस 0 लिखिए एक बार, दूसरा बार में इनको और इनको एक ब्रैकेट में लिखिए, एक्स प्लस में 1 बराबर में 0, शून्यांक का मान ज्ञात करिए। एक्स बराबर में ये उठ के इधर जाएगा तो प्लस का 4 आएगा, और ये उठ के इधर जाएगा तो एक्स बराबर माइनस के 1 आएगा। यही आपका रहा आंसर। ठीक है, समझ में आया? आलेखीय रूप हम आप लोग को बाद में सिखाएंगे कि इसको आलेख पे कैसे खींचते हैं लोग। ठीक है, आलेख भी हम लोग बहुत जल्दी सीखेंगे लोग, उसका अलग मैं वीडियो लाऊंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं लोग, सॉल्यूशन करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। लिखते हैं लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये होता है, व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर में त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स का होल क्यूब। देखिए त्रिघात बहुपद का यही पहचान, प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर। अब प्लस में इसको पूरा 2 है, इसको अच्छा से कर ही देते हैं कहीं दिक्कत ना हो, 2, और फिर आता है प्लस में सी एक्स, अब प्लस में आता है डी, कोई डी कोई कांस्टेंट है। अब हो गया, व्यापक रूप लिख दिए। अब आप बताइए यहाँ पर जो जो चीज दिया है, तो त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा और गामा भी हम लोग मानेंगे लोग, क्योंकि त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यांक निकलता है। त्रिघात बहुपद का 3 गो शून्यांक निकलता है तो हम लोग एगो को अल्फा मानेंगे, एगो को बीटा मानेंगे, एगो को गामा मानेंगे लोग। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद का 2 गो निकलता है, अल्फा बीटा। त्रिघात बहुपद का 3 गो शून्यांक निकलता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का तो पहले व्यापक रूप आप लिख दिए, काम खत्म। अब आप बताइए बाबू कि एक्स का क्यूब के जगह पे क्या दिया हुआ है? तो एक्स के क्यूब के जगह पे ए दिया है ना, ए लिख दो। एक्स का स्क्वायर का मान के जगह पे क्या लिखा हुआ है? तो बी लिखा है ना, बी लिख दो। फॉर्मूला है, ये आता है, बार बार पूछा जाता है। दूसरा बताइए, एक्स जो है, एक्स का गुणांक सी है ना, कोई दिक्कत नहीं, और एक अचर पद। ठीक है, अचर पद क्या दिया है? तो अचर पद हमारा डी है, दिया है इतना, कोई दिक्कत नहीं, जो जो दिया हम लोग लिख दिए। अब आप बताइए कि हम अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यांक निकलेगा ना, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं लोग। तो आइए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लोग, 3 गो शून्यांक निकलेगा तो 3 गो लाइन। तो लिखते हैं लोग पहली का क्या, तो शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बाबू जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस के बी बाय ए। कोई दिक्कत? आप बताओ बी का मान, बाबू बी की जगह पे क्या मान दिया है? बी के जगह पे हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पे एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, तो एक्स का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हो गया पहला वाला कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं।
फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -b/a, और b के जगह पे जो मान था हमने वो भी लिख दिया, और x के जगह पे जो मान था वो भी लिख दिया। हमें इतना ही लिख के छोड़ देना है, ठीक है, ज्यादा ऊपर ले जाकर माइनस प्लस नहीं करना है। अब तीसरा नंबर भैया आते हैं, ताकि 3 गो शून्यंक, पहला तो शून्यंक निकल गया शब्दों में, अब निकलते हैं शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब एक और फॉर्मूला था, दो दो करके दो उससे अच्छा हम दो शून्यंकों का गुणनफल का योग अब देखिए क्या होता है, अल्फा, इसको अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कोई दिक्कत, बराबर में होता है बाबू c/a। c का वैल्यू कितना दिया है, तो x दिया है। c का वैल्यू कितना दिया है, तो x हम लिखेंगे। a का वैल्यू कितना दिया है, तो भैया x का क्यूब दिया है, ये भी हो गया। अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये भी निकल गया हमारा। अब आते हैं लोग क्या, पहला शून्यंक निकल गया, दूसरा शून्यंक निकल, अब तीसरा शून्यंक निकालते हैं लोग, तो लिखते हैं शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये होता है अल्फा बीटा गामा, बराबर होता है बाबू क्या, तो -d/a। तो अच्छा बताइए d का मान क्या है, तो एक अचर पद है ना, तो d का तो d हो गया, लिख दिए लोग। आप बता माइनस में, और a का मान क्या है बाबू, तो a का क्यूब, मतलब कि x का क्यूब। ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी तीसरा भी आपका निकल गया। तो हम 3 गो पद निकाल दिए, जो बोला था ये हो गया। दूसरा ये निकाल दिए, तीसरा ये निकल गया, 3 गो शून्यंक निकल गया हमारा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकल गया, और अल्फा बीटा गामा बराबर भी निकल गया। यही हम लोग को शो करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं लोग, ठीक है बच्चा, ना समझ में तो कमेंट में जरूर बताइएगा लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या दिया है बाबू, आंसर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद x² माइनस bx प्लस 8 के शून्यंकों का योग मतलब जानते हो बाबू क्या दिया है, हटो, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, ये एक जानते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6। तो हम लोग निकालते हैं लोग, तो हमें क्या निकालना है, शून्यंकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए तो चलिए पहले a बराबर क्या दिया है बताइए, a बराबर आपको कुछ दिया है, तो a बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो a का मान यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं, तो गुण्यांक में 1 है, 1 लिख दो। b बराबर कितना दिया है, तो माइनस का k दिया है, तो माइनस का k लिख दो। और c बराबर क्या दिया, तो 8 दिया है, कोई दिक्कत। अब सीधा हमें लोग को क्या, k का मान ज्ञात करना है ना, तो सीधा लिखना है शून्यंकों का योग, क्या होता है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग 6 दिया है, मतलब कि अल्फा प्लस में बीटा। आप बताइए शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग बराबर में होता है माइनस के b/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, b का मान कितना है, माइनस का k, a का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है रख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अल्फा बीटा का मान कितना निकाले हो लोग, 6 दिया है, 6 रख दो, माइनस का k प्लस में 1, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 देके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा बाबू, ये 6 बराबर माइनस के आएगा ना। लेकिन हम लोग के बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 6, ये रहा हमारा के का मान, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। एक चीज और बाबू, माइनस का जो ये है ना, माइनस का के याद रखिएगा लोग, फॉर्मूला में तो माइनस के है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, एगो ये माइनस एगो ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ही प्लस होगा।
क्योंकि अल्फा प्लस बीटा देखिए माइनस बी है, ये भी तो मान माइनस में दिया है, माइनस का के। ठीक है, तो आंसर आएगा के बराबर प्लस का 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ना समझ में कमेंट करिएगा लोग। चलिए बाबू क्या बोला, द्विघात बहुपद x, क्या बोला है, जो जो बोला है लिखते हैं लोग ना। द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणनफल के बीच के संबंधों को स्थापित भी करो। करते हैं लोग, तो पहले इनका फैक्टर निकालूंगा, तब ना अल्फा बीटा निकालूंगा, तब ना शून्यांकों तथा इनका आंसर हम लोग को क्या करेंगे, आगे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे लोग। चलिए तो यहाँ पे करते हैं लोग, तो पहले इनको फैक्टराइज करते हैं लोग ना, इनको पूरा पहले इरेज करके साइड में, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। तो आइए यहाँ पर साइड में लेते हैं लोग, एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इनका फैक्टर करते हैं लोग। आप बताओ, इसको ले जाकर गुना करोगे तो 10x स्क्वायर आएगा, तो 7 को 2 भाग में ऐसा बांट दो कि गुना करूँ तो 10x स्क्वायर है, और जोड़ दूं तो 7x आ जाए। तो मैं इसको लेके चलूंगा, x स्क्वायर यहीं पे रखता हूँ, अब प्लस यहीं पे रखता हूँ, 10 को मैं यहीं पे रखूंगा, लेकिन 7 को मैं तोड़ूंगा, 5x अब प्लस में 5 6 7 2x अब प्लस में 2। तो ये देखो कि इससे फायदा क्या हुआ बाबू, 5 दूना के 10, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ ही जाएगा, और 5 गो 2 गो 7 गो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो x प्लस में आ गया 5, 5 से 5 कट, x से x कट गया तो 5 आया। अब यहाँ पे सोचो मैं क्या लूं कि मेरे को यही आंसर आना चाहिए सेम टू सेम, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो x आ जाएगा, और 2 5 10, यहाँ पे प्लस का लेना पड़ेगा मेरे को, 2 5 10 आ गया। अब क्या करूंगा, इनमें से अल्फा बीटा निकाल लूंगा, x प्लस में 5 बराबर में 0, अब इनको और इनको लिखूंगा साइड में, x प्लस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर में बाबू ये उठ के इधर गया तो माइनस के 5, एगो आ गया x का मान, इसको अल्फा मान लो आप, इसको देखो x बराबर में ये उठ के इधर चले जाए तो माइनस के 2, इसको आप बीटा मान लो, मिल गया। अब खेल यहाँ से स्टार्ट हो गया। चलिए अब जो चीज हमें निकालना है, जो चीज सत्यापित करना है, उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं लोग। तो अब इनमें से ए बी सी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि आइए आगे भी तो निकाल सकते हैं लोग, जो बोला है हम निकालते हैं लोग। शून्यांकों का योगफल पहले निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस में बीटा, यही ना होता है, ठीक, अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता क्या, माइनस बी बाई ए होता है ना। उसके बाद तो आप बताइए, यहाँ पर ए और बी का खेल आ रहा है ना, अल्फा बीटा तो हम यहाँ पे माइनस, मानो कि अल्फा मान के चला हूं मैं 5 -5, तो यहाँ पे रख दिया माइनस के 5, अब बीटा बराबर क्या आया है बाबू, तो माइनस के 2 आया है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 2 भी रख दिया। लेकिन ए और बी कहाँ से निकालूंगा, तो ए बी मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से, तो आइए यहाँ से निकालते हैं। ए बराबर कितना दिया है बाबू, तो 1 दिया है, 1 नहीं दिया रहता तो 1 मानते। बी बराबर कितना दिया है, तो 7 दिया है, और सी बराबर कितना है, तो 10 है। कोई दिक्कत, तो आप बताइए बी का मान कितना है बाबू, तो 7, तो माइनस बी, तो यहाँ पर मैं रख दूं, इनको थोड़ा सा इरेज करने वाला सिस्टम है, तो इनको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, हाँ। चलिए आइए, माइनस के होता है बी बाई ए, तो बी के जगह पे कितना है, तो 7, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 7, और ए का मान कितना दिया, तो 1 रख दिया ना। कुल मिलाकर अब इसको करो, तो प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का आया 7 यहाँ पर, और यहाँ पे इसे भाग दूंगा तो माइनस के 7, दोनों बात बराबर सत्यापित हो गया ना। ये तो भैया सत्यापित हो गया। खेल तो अभी एक और है ना, खेल तो एक और है, क्या खेल है, तो भैया मेरे अभी शून्यांकों का गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है, तो अभी शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, तो ये क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है बाबू
अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है आपका सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कहाँ है? तो अल्फा दिया है -5 गुना में बीटा किया है तो -2 क्या है हो गया। सी का मान बताओ क्या है? तो सी का मान है ऊपर 10 और ए का मान क्या है? तो बच्चा मेरे 1 है, ए का मान 1। तो यहाँ पे अब देखो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 5 गुना के 10 इधर इसे भाग दोगे तो 10, दोनों बात एक ही है ना। देखो यह भी सत्यापित हुआ, यह भी सत्यापित हुआ। तो अल्फा बीटा का मान हो गया तो लिख दिए सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। समझ में आया आप लोग को? अगला क्वेश्चन करवाएं? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम 5 को क्वेश्चन करेंगे लोग। आज तब तक के लिए बाय।